नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? एक्चुअली क्या करूं, मैं बहुत देर से शूट कर रही थी, थक गई, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। थोड़ा सा बैठना भी बहुत ज़रूरी है। खड़े खड़े मैंने 8-9 शूट्स निकाल लिए हैं और अब आपसे बैठकर बात करना चाहती हूँ। वैसे भी जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, इस पेड़ की छाया के अंदर बैठ मुझे बहुत आराम मिल रहा है। इतना ज़्यादा आराम मिल रहा है। यहाँ पर हरियाली है, ऐसी कहाँ घर में देखने को मिलती है, और दिल्ली शहर में देखने को मिल जाए तो अपने आप को ब्लेस्ड ही समझना चाहिए। इसके लिए तो हमें इंडिया गेट आना ही पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी मालिश से जुड़े कुछ अचूक उपाय। आप सोचेंगे ये क्या टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि केवल एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप मालिश कर लें तो आप खरबोपति बन सकते हैं। आपकी मेहनत जो आप तक रंग नहीं ला रही, वो रंग ला सकती है। और ऐसा मुझे किसी देश के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम अपने YouTube चैनल पर ये बात ज़रूर बोलो, और देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ रहा। लेकिन चीज़ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और आज मैं इस मुकाम पर शायद इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मेरी माँ बचपन में मेरे बालों में वही चीज़ लगाती थी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कभी कभी लगता है शायद मैं इसलिए इतनी इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मम्मी वो करती थी, और कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, इतने बड़े गुरु ने कहा है, देश के इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा है। अगर जिस एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम अगर मैं आपके समक्ष लूँ तो वो देश के सेकंड एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के मोदी कहे जाएं, अमिताभ बच्चन कहे जाए, तो कोई भी दुर्भाग्य मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी और गलत बात नहीं होगी। वो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं कि उन्होंने मुझसे कहा तुम इस विषय पर ज़रूर बोलो, क्योंकि लोग इस विषय पर बोलते हुए कतराते हैं। मैंने बोला जिस विषय पर लोग बोलते हुए कतराते हैं गुरुजी, मैं उसी विषय पर बात करती हूँ। तो आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ, शायद ही आपने बहुत कम एस्ट्रोलॉजर को इस विषय पर बात करते हुए देखा होगा, क्योंकि शायद इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बट हिम्मत तो हम पंजाबियों में पैदा होती ही होती है, और आप लोगों से बात करने के लिए हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मैं किसी गैर से बात नहीं कर रही हूँ। मैं जैसे देव से बात करती हूँ, जैसे सुरेश जी से बात करती हूँ, ऐसे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आई एम टॉकिंग विद माई परिवार। और अगर इस एक उपाय से मेरे परिवार को फ़ायदा होता है, इस एक चीज़ से मालिश कराने से मेरे परिवार को फ़ायदा होता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, बार बार बताऊँगी, लगातार बताऊँगी। भारतीय सभ्यता संस्कृति में मालिश करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन तक उसकी मालिश और जच्चा बच्चा दोनों की मालिश कराई जाती है। कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद अगर माँ 40 दिन अपनी मालिश करा ले तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट और दूसरी संतान को पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। जितना भी रक्त स्वात हुआ होता है, खून निकला हुआ होता है, कष्ट हुआ होता है, तकलीफ होती है, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, भाग जाती हैं, और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा और प्रॉफिट होने लगता है। अक्सर हम लोगों के यहाँ पर मालिश के नाम पर तेल सर पर लगा दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शनिवार वाले दिन अपने सर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार छोटी दिवाली वाले दिन अपने सर पर तेल ज़रूर लगाना चाहिए, और नहाना भी चाहिए उस तेल को लगाकर। कहते हैं साल भर का शनि उतरता है। आप तेल लगाने से, सर की मालिश करने से, शरीर की मालिश करने से बलवान और बुद्धिमान होते हैं। हमारे यहाँ पर तेल शादी पर भी चढ़ाया जाता है। शादी से एक दिन पहले आपने देखा होगा, शादी वाले दिन सुबह ही लड़के को भाभियाँ तेल घास से चढ़ाती हैं, और उसके बाद कहते हैं अब इसका तेल उतार दो, मतलब इस पर शनि पहले चढ़ाओ फिर शनि उतारो, पूरी नज़र उतर जाएगी। हमारे यहाँ तेल चढ़ाने की एक रस्म शादी की भी है। तेल शनिदेव को अत्यधिक प्रिय है। देवी देवताओं में शनिदेव के ऊपर तेल अर्पण किया जाता है। तो कई लोग कहते हैं सरसों का तेल घर में नहीं जलाना चाहिए, तो कई लोग कहते हैं खाने के लिए सरसों का तेल बेहद उत्तम है। आप कभी खुद से सोचिएगा, जो तेल हम खाने में खा सकते हैं उसे घर में जलाने में कैसी आपदा। मैं आपसे कहती हूँ कि हर रोज़ जो अपने घर में एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाता है, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं रहता, उसके घर में कभी शनि नहीं रहता। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो सिर्फ मेरी ही रेमेडियो को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक और ऐसी चीज़ है जिसे लगाने से भाग्य उदय होता है, जो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, और जो मेरी मम्मी मेरे बचपन में सर में लगाती थी, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है सूर्य देवता को। मैं अपनी मम्मी से वो चीज़ सर पर लगाने के लिए इतना लड़ती थी क्योंकि मुझे उसमें से बदबू आती थी, है ना। शायद आप में से भी बहुतों की मम्मियाँ लगाती होंगी बचपन में वो, और बहुतों की मम्मियाँ अब भी लगाती होंगी। पर मुझे जैसे ही ये खबर मिली है, ऐसे ही मैंने देव के सर पर भी लगाना शुरू कर दिया है। मैं हूं डॉक्टर वायरा के, और इस वक्त आप मेरा और अपना YouTube चैनल देख रहे हैं। सूर्य देवता को घी बेहद ज़्यादा पसंद है। मेरी माँ भी बचपन में गाय के घी मेरे सर पर लगाया करती थी, उससे मालिश किया करती थी। मैंने भी गाय का घी अब देव के सर पर लगाना शुरू कर दिया है। मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि इस घी को लगाने से तू बुद्धिमान होगी, मेरी माँ ये कहती थी तेरे बाल बहुत सुंदर होंगे। यकीन मानिए, मीडिया में आने से पहले मेरे बाल कमर तक थे, लेकिन रोज़ टीवी पर शो
करीबन मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल टीवी शो पर निकाल दिए। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं एक ही दिन में 7 टीवी चैनल्स के शो कर रही थी, 7। और आई थिंक इतनी शक्ति मेरे अंदर इसलिए थी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे सर पर घी लगाया था। मेरे गुरुजी ने भी कहा, अगर किसी का सौभाग्य नहीं चमक रहा, अगर किसी का भाग्य नहीं चमक रहा, मेरे वो गुरु नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाई थी वो भी इस दुनिया में नहीं है। वो एक एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के काफ़ी बड़े भीष्म पितामह कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, वो हैं। और वो मुझे एक सेमिनार में मिले और वो भी ऑनलाइन सेमिनार हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा, राखी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन करो, तुम यूट्यूब पर बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कमेंट्स भी लोग लिख रहे हैं, तुम इस विषय पर टॉपिक क्यों नहीं बनाती। मैंने कहा सर इस पर कैसे बनाऊँ, लोग क्या सोचेंगे। बोले इस पर बनाना मुश्किल है। मैंने कहा चलिए मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किल होता है वो मैं अक्सर करती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला किसी का भी भाग्य अगर नहीं चमक रहा, उससे कहो 40 दिन तक अपने शरीर की मालिश किसी मालिश वाले को बुलाकर घी से करवाए और उसके अंदर अगर थोड़ा सा केसर डलवा ले तो उसके चारों दिशाओं से काम होने शुरू हो जाएंगे। वो बंदा तुम्हारे पैरों में आकर गिर जाएगा। मैंने कहा सर मुझे किसी को बिना अपने पैरों में नहीं गिराना, ये लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और खैर मेरी बहुत तारीफ़ करी, वो मैं नहीं करना चाहती। अपनी तारीफ़ ज़्यादा सुननी भी नहीं चाहिए, अपनी ज़्यादा तारीफ़ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपनी ही नज़र लग जाती है। तो दर्शकों मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर रोज़ नहीं तो संडे के संडे अपने बच्चों के सर पर देसी घी की मालिश करें, उनके शरीर पर देसी घी की मालिश करें, उनकी नाभि में देसी घी ज़रूर डालें। उनके शरीर पर अगर घी की मालिश आप करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आप दुर्भाग्य से लड़ रहे हैं, गाय का घी थोड़ा सा महंगा आएगा पर इतना भी नहीं आएगा कि आप ना खरीद पाएँ। किसी व्यापार में आपको बहुत धोखा हो रहा है, किसी व्यापार में बड़े कष्ट और तकलीफ़ों से अगर आप गुजर रहे हैं, तो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप घी लाएँ 1 किलो और 45 दिन तक उससे अपनी मालिश करवाएं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखें। परंतु इसका गाना दुनिया से मत गाइएगा, भाई मैं तो ये करा रहा हूँ, मैं तो घी से मालिश करा रहा हूँ। घर वाले बोलने लग गए। मैंने बहुत सी औरतें देखा है जो बोलती हैं, अगर पति कमा रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर नहीं कमा रहा होता वो 1 चम्मच दूध में घी भी डाल ले तो पत्नियां बोलती हैं क्यों दूध में घी डालकर पी रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे। कोई भी इंसान अगर अपने मन से किसी भी चीज़ को उसे अच्छा लगता है, वो कर रहा है, तो उसे टोकना नहीं चाहिए। और खासकर जब वो कर रहा हो तब तो बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। जब वो कर चुका हो तब उसे प्यार से बोलो कि तुम मोटे हो रहे हो, इतना घी मत खाओ। जैसे देव को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है और लॉकडाउन के टाइम पे देव मोटा भी हो गया है, तो वो आइसक्रीम खाता है, जब कटोरी में ले लेता है तो मेरे हस्बैंड बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं बोलती हूँ सुनो अभी कुछ मत खाओ। वो जब खा लेता है तो मैं उसे प्यार से पकड़ कर कहती हूँ बच्चू आपको कोई गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी, आपको कोई लड़की कैसे पसंद करेगी, आपके दोस्त नहीं बनेंगे, लोग आपको बुल्ली करेंगे, आप मोटे हो रहे हो ना। तो जब कोई काम कर रहा हो उस टाइम उसे मत टोकिए, थोड़ी देर बाद या पहले टोकिए। चलिए अब मैं आपको कुछ खास जानकारी देती हूँ। मंडे को मालिश खूबसूरती देती है, ठीक है। बुधवार को मालिश धन वृद्धि देती है। शनिवार को मालिश सुख देती है। मंगलवार को घी से मालिश आपको करवानी चाहिए, ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचते हैं आप। बृहस्पतिवार को घी से मालिश कराने से आपका ज्ञान बढ़ता है, आप बुद्धिमान होते हैं। शुक्रवार को घी से मालिश करवाने से आपके पितृदोष खत्म होते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं डॉक्टर वाई राखी आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया उसे ज़रूर कर ले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मालिश हर हाल में आपको फ़ायदा देती है। केवल 40 दिन जच्चा और बच्चा की मालिश ना करें, 40 से 45 दिन गाय के घी से अपनी मालिश ज़रूर करें। ये ना भी पॉसिबल हो तो बच्चों की घी लगाकर सर पर मालिश ज़रूर करें केसर डालकर। इससे बच्चों का विवेक बढ़ेगा, इससे बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी, इससे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, इससे बच्चे बलवान होंगे और सुखी होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी। मैं डॉक्टर वाई राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ
बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए तीनों नंबरों पर फ़ोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फ़ोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।